अस्सलामुअलैकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस सीरीज में आज हमने फोर्थ स्टेप की बात करनी है, क्योंकि हम रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता है तो अभी तक हमने उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया था और हमने कहा था कि उसको सबसे पहले पाइथन सीखना पड़ेगी, देन उसके बाद उसको बात करनी पड़ेगी मशीन लर्निंग पर, और उसके बाद आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने लगे हैं उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ये एक डोमेन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करते हैं। इस डोमेन में हम बुनियादी तौर पर काम कर रहे होते हैं टेक्स्ट के साथ, स्पीच के साथ, क्योंकि स्पीच जो है वो भी अल्टीमेटली जो है कन्वर्जन हो जाती है उसकी टेक्स्ट में, क्योंकि उसमें भी आप वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं। तो जितनी भी आपकी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम एनएलपी में सॉल्व करते हैं। तो अगर आप एनएलपी की बात करें तो इसमें हम ढेर सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट समराइजेशन है, इसी तरह लैंग्वेज ट्रांसलेशन है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, जो कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश टू अरेबिक है, इंग्लिश टू फ्रेंच है। इस तरह से आपने अगर लैंग्वेज की कन्वर्जन करनी हो तो भी हम किसको यूज करते हैं? एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। इसके अलावा चैटबॉट्स जितने भी हैं वो भी आपके एनएलपी से रिलेट करते हैं। इसी तरह जो आजकल आप चैट जीपीटी देख रहे हैं, चैट जीपीटी जो है वो भी टोटली किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है? वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें आपने क्या क्या चीजें सीखनी हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। बात कर रहे हैं एनएलपी पर। एनएलपी मैंने भी आपको बताया, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल, एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टास्क जो हैं इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आपने एनएलपी को सीखना है तो इसमें डिफरेंट जो है एल्गोरिथम्स, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। और ये जर्नी स्टार्ट होती है आर एन एन से। आर एन एन, आर स्टैंड फॉर रिकरेंट, एन स्टैंड फॉर न्यूरल, एंड एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो जब भी आप एनएलपी सीखने लगेंगे तो सबसे पहले जो आपने आर्किटेक्चर पढ़ना है वो आर एन एन का पढ़ना है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। सेकंड पे जो आपके पास चीज आप सीखेंगे वो है एल एस टी एम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इज एन अदर टेक्निक टू सॉल्व एनएलपी प्रॉब्लम। तो पहले आप आरएनएन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप एलएसटीएम का। एलएसटीएम का एक और वेरिएंट है, उसको हम बाई एलएसटीएम बोलते हैं, बाई एल एस टी एम। और इसके बाद आप डिस्कस करेंगे जीआरयू। आपको सीखना पड़ेगा GRU, gated recurrent unit. सो RNN, LSTM, देन बाई LSTM, फिर आप सीखेंगे GRU। और उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्मर्स का। किसका? ट्रांसफॉर्मर्स का। ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं ये बेस करते हैं दो चीजों के ऊपर। वन इज इनकोडर, encoder, and other one is decoder। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आता है, वो है जी सेल्फ अटेंशन का। सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन के बाद आप बात करेंगे किसके ऊपर? जीपीटी के ऊपर। और जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेसिकली ये जो मॉडल अभी आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जब एनएलपी सीखने लगेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना जरूरी है, और इसी तरतीब के साथ सीखेंगे तो आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले रिवाइज कर रहा हूं, आरएनएन है, फिर एलएसटीएम, बाई एलएसटीएम, गेटेड रिकरेंट यूनिट,
देन ट्रांसफॉर्मर्स में दो चीजें हैं, इनकोडर एंड डिकोडर, और इसी इनकोडर डिकोडर के अंदर आप सेल्फ अटेंशन का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आप जीपीटी की तरफ मूव कर जाएंगे। और जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये तो बात थी एनएलपी की। इसके साथ ही हम बात अगर करें तो हमारे पास कंप्यूटर विजन आता है। कंप्यूटर विजन, सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर, वी स्टैंड्स फॉर विजन। इस ये हमारा 5th स्टेप था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए। और इसमें आपने बात करनी होती है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखना है सबसे पहले वो क्या है? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। सो CNN के बाद फिर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आते हैं जो आपने सीखने होते हैं, जिसमें इंसेप्शन नेट है, इंसेप्शन नेट है, रेजनेट है, रेजनेट है, और इसके काफी सारे वेरिएंट्स हैं हमारे पास। रेजनेट 16 है, ठीक है, ऑनवर्ड जो है इसके काफी सारे वेरिएंट्स नजर आते हैं। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी क्या है, आर्किटेक्चर क्या है? रेजनेट। रेजनेट के बाद आपने बात करनी है योलो पे, यू ओनली लुक वंस। सो ये कुछ आर्किटेक्चर्स जो हैं वो आपने कंप्यूटर विजन के लिए पढ़ने हैं। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए। तो इस पूरी सीरीज में मैंने ये 5 स्टेप्स कुछ डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसमें मैंने कोशिश की है कि वो तमाम टर्मिनोलॉजीज जो आपने सीखनी है उनसे हाव नाउ आपकी हो जाए, उन टेक्नोलॉजीज का, उन टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो जाए कि आपने क्या सीखना है। और सिर्फ नामों से मैंने क्या किया है, फेमिलियर करवाने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज वहां पर यूज होंगी, ताकि जब आप सीखना शुरू करें तो फिर ये टर्मिनोलॉजीज आपको जो है वो डिस्टर्ब ना करें, ऑकवर्ड ना लगे, क्योंकि आपने पहले से सुनी होंगी तो एटलीस्ट आपको नाम का पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि मैंने किस रोड मैप को फॉलो करना है। तो होप सो ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सीरीज में।